हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है वो हमारी होने वाली है कि किस प्रकार से हम जो है दिए गए फलनों का प्रांत ज्ञात कर सकते हैं। और आज की क्लास हम केवल और केवल प्रांत ज्ञात करने से संबंधित ही करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए, उनमें से कुछ के प्रांत हम लोग जो है आपके लिए आज निकालने वाले हैं स्टूडेंट। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन आपका जो है यानी फलन जो हम बोल देते हैं उसको, वो अंश बट्टे हर के रूप में लिखा है। देखिए, फर्स्ट ही हम लेके चल रहे हैं हल। फर्स्ट का तो जो फंक्शन हमारे पास है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं और वो हमारे पास है 1/x-6। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास जो है ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है ये अंश बट्टे हर के रूप में है। और आप लोगों को भली भांति पता है कि भाई हर जो है उसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। हर का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। अगर हर का वैल्यू जीरो हुआ तो दिया गया जो फलन है वह अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहां पे, इसलिए जो हमारा x-6 है इसको हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां से हमारे पास हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 6। यानी हम लोग जो है x की वैल्यू जो है हम लोग रियल नंबर में से 6 को छोड़ते हुए कुछ भी ले सकते हैं, यानी 6 नहीं ले सकते। इसलिए जो प्रांत है, देखिए आपका जो प्रांत यहां पे बन जाएगा वो रियल नंबर में से आप जो है 6 को हटा दीजिए तो ये आपका प्रांत होगा स्टूडेंट। अंश बट्टे हर के रूप में हमारा फलन है और जो हर है उसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वैल्यू जीरो होने से ये जो फंक्शन है पूरा ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसलिए हमने x-6 को नॉट इक्वल टू जीरो रखा है। देखते हैं हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन, हल 2 का। यहां हमें फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1/x+7। हमें जो फंक्शन है वो फिर से अंश बट्टे हर के रूप में दे रखा है। तो जो हर है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इस वजह से हम लोग जो है x+7 को नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे। और यहां से देखिए x इज नॉट इक्वल टू -7, यानी x का वैल्यू हमारे पास -7 नहीं होना चाहिए। जब हम x का वैल्यू -7 लेते हैं तो नीचे जो हर में है जीरो बन जाता है। तो 1/0 का मतलब हो गया अनंत, यानी अपरिभाषित। तो जो प्रांत है वो आप क्या ले सकते हैं, इसलिए जो आपकी प्रांत है वो आप रियल नंबर में से इस -7 वाले एलिमेंट को हटा दीजिए, ये आपका प्रांत आ जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है, काफी इजी। देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हल 3। ये भी हमारा जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 13/7x। ये भी अंश बट्टा हर के रूप में फंक्शन है, इसलिए जो आपका हर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी 7x इज नॉट इक्वल टू जीरो, या आप ऐसे बोल सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू
जीरो। क्लियर, यानी x का वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल प्रांत आप लोग जो है लिखेंगे, रियल नंबर में से आप जीरो को हटा दीजिए। रियल नंबर में से किसको हटा दीजिए? जीरो को। बाकी x का वैल्यू आप यहां पे कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, बट जीरो नहीं ले सकते। जैसे ही आप जीरो लेंगे ये 13/0 हो जाएगा, जिसका रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा, यानी अपरिभाषित। यहां तक क्लियर है। फोर्थ देखते हैं, हल फोर्थ। फोर्थ जो है अपने को मिला है क्वेश्चन f ऑफ x इज इक्वल टू 7x बट्टे 13। देखिए यहां पे आप x का वैल्यू जीरो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। ध्यान से देखिए यहां पे x जो है वो अंश में है, ठीक है, x जो है वो अंश में है, हर में तो कुछ है ही नहीं, एक अचर है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा हमें। तो अंश में जो है x है, इसलिए जो आपका प्रांत है, देखिए स्टूडेंट, ये रियल नंबर होगा। ये क्या होगा? रियल नंबर होगा। यानी x का वैल्यू आप नेगेटिव नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है, या जीरो ले लीजिए, तो x क्या होगा? x कहां से ले सकते हैं? रियल नंबर में से आप कोई नंबर ले सकते हैं, इसलिए प्रांत रियल नंबर बन जाएगा। समझे? एकदम सिंपल से। देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम लोग जो है बनाते हैं स्लाइड, हम लोग जो है अपना जो है चेंज कर लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी में मोस्टली कंसेप्ट सेम ही इस्तेमाल हो रहा है। देखते हैं स्टूडेंट इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हल 5। हमें जो फंक्शन मिला है, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² माइनस 9। तो यहां पे अंश में जो है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ हर पे जो है चर्चा करते हैं। हर के अंदर हमें दे रखा है x² माइनस 9। तो जो हर में हमें गिवन है उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे यहां पर x² माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके हम फैक्टर बना लेंगे, x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसकी फैक्टर बनेगी x माइनस 3, x प्लस 3 नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x माइनस 3 बराबर नहीं है जीरो के, या x प्लस 3 बराबर नहीं है जीरो के। तो यहां से हो गया x बराबर नहीं है 3 के, और यहां से हो गया x बराबर नहीं है -3 के। इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है, यानी हम जो है x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -3 नहीं ले सकते, ये क्लियर है। इसका मतलब जो अपना जो है प्रांत है वो रियल नंबर में से इन दोनों एलिमेंट्स को हटा दीजिए। इन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग हटा देंगे तो आ जाएगा कि हम यहां पे -3 लेंगे तो -3 का वर्ग भी प्लस का 9, 9 माइनस 9 जीरो हो रहा है। 3 लेंगे तो 3 का वर्ग भी 9, 9 माइनस 9 जीरो। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हमने रियल नंबर में से हटा दिया, तो ये हमारी प्रांत हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हल क्वेश्चन नंबर 6 हमने जो लिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² माइनस 25। तो जो अंश का वैल्यू है वो तो
अंश का वैल्यू है उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। हर में जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर का मान नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 नॉट इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर बना लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से आप लिख सकते हैं या तो x माइनस 5 बराबर नहीं है जीरो के, या x प्लस 5 बराबर नहीं है किसके, जीरो के। तो यहां से आपके पास हो गया x बराबर नहीं है किसके, 5 के, और यहां से हुआ x बराबर नहीं है किसके, माइनस 5 के। यानी हम लोग जो है x का वैल्यू 5 और माइनस 5 नहीं ले सकते। इसलिए जो हमारा प्रांत है रियल नंबर में से इन दोनों संख्याओं को हम लोग हटा देंगे, तो प्रांत ये रहेगा हमारा। ये यहां तक की सिचुएशन आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट किस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हल 7 नंबर। यहां पे देखिए हमें दे रखा है फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, कोई ना। यहां पर हमारे पास जो है x का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, बोला सर ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो तो ऐसे भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप जो है x की वैल्यू अगर देखिए ध्यान से, हर इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको जीरो के बराबर रखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए ध्यान से, यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5। तो x का वैल्यू अंडर रूट में कितना आ रहा है, माइनस 5, जो कैसा नंबर है भाई, ये तो जो है काल्पनिक नंबर हो रहा है। ये कैसा हो रहा है, काल्पनिक नंबर हो रहा है। तो काल्पनिक संख्याओं की तो हम बात ही नहीं कर रही। x की वैल्यू आप कितना लेंगे, कुछ भी ले लीजिए, जीरो लेंगे तो भी यहां पे 5 रहेगा, कोई नेगेटिव नंबर लेंगे, ठीक है, या पॉजिटिव नंबर। नीचे वाला पक्ष जो है अधिक से अधिक यूं मान के चलिए कि जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वो कम से कम कितना हो सकता है, सॉरी कम से कम कितना हो सकता है, बोलो सर जीरो। ठीक है, तो भी यहां पे कितना शेष रह रहा है, 5 शेष रह रहा है। तो ये जो अपना हर है ये जीरो नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें +5 है। तो ऐसा हम लोग जो है ये हमें नहीं करना, यहां पे ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि ये काल्पनिक नंबर बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो है ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का जो है मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, बोला सर जीरो। ठीक है, यानी x का वैल्यू आप जीरो ले ले तो एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, जीरो। ये कब होगा, जब आप x का वैल्यू कितना ले लें, जीरो ले लें। देन भी आपके पास 5 तो बच ही रहा है, कहां, हर में। ठीक है, यानी जीरो ले सकते हैं। फिर नेगेटिव नंबर डालिए, कोई भी नेगेटिव नंबर डालिए। तो कोई भी नेगेटिव नंबर डालेंगे उसकी आप स्क्वायर करेंगे, उसकी आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर जो है कैसा नंबर आपको देगा, पॉजिटिव नंबर। तो इसलिए जो है आप नेगेटिव लो चाहे से पॉजिटिव लो, ये संख्या कभी जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये कभी जीरो नहीं होनी है आपकी। इसका मतलब इसकी जो प्रांत है
वो क्या ले सकते हैं आप, रियल नंबर में से कोई भी नंबर जो है आप यहां पे ले सकते हैं स्टूडेंट। प्रांत क्या ले सकते हैं, रियल नंबर। समझ में आ रहा है आपको? फिर से क्लियर कर देते हैं कि भाई x का वैल्यू आप 0 लें तो एक्स स्क्वायर का कम से कम मान क्या आना है भाई, 0 आना है। नेगेटिव तो आना ही नहीं है ना, क्योंकि स्क्वायर है। अगर 0 है, एक्स स्क्वायर 0 हो तो भी नीचे कितना है, 5 है। तो जो अपना हर का पोर्शन है वो 0 नहीं बन रहा ना। और एक्स स्क्वायर हमेशा कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाली तो भी वर्क करते ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब पॉजिटिव डाली तो पॉजिटिव वर्क तो भी पॉजिटिव रहनी है। तो प्रांत क्या होगा, रियल नंबर। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, बिल्कुल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5x² माइनस 16। तो जो हमारा हर है, अपना हर, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो इससे 5x² माइनस 16। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां से क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। अगर हम लोग क्या करें, पूरे पक्ष में 5 से भाग लगा दें, तो x² माइनस 16/5 बराबर 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 4/√5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए फिर फैक्टर बना लीजिए इसके। तो x माइनस 4/√5 x प्लस 4/√5, यहां पे नॉट इक्वल टू कीजिए, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 4/√5, या तो इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, या x प्लस 4/√5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, x नॉट इक्वल टू 4/√5, और यहां से क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4/√5। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी x का जो वैल्यू है आपके पास 4/√5 माइनस 4/√5, ये नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो लिख दीजिए, इन दोनों नंबर्स को आप रियल नंबर में से हटा दीजिए। इसलिए जो प्रांत है आपकी, रियल नंबर माइनस 4/√5 कोमा माइनस 4/√5, इन दोनों एलिमेंट्स को हमने बढ़ा दिया, समझे? यानी इन दोनों एलिमेंट्स को हमने रियल नंबर में से हटा दिया, तो बिल्कुल हमारी जो है ये प्रांत आ गई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा बन गया स्टूडेंट 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। नाइन नंबर है हमारे पास जो है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, हमें गिवन है 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 बट्टे x² माइनस 4x प्लस 3। हमारे को जो अंश है उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत क्या है कि जो हमारा हर है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो हम लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 3, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम इसकी फैक्टर बना लेंगे, ये द्विघात समीकरण है, तो देखिए इसकी फैक्टर हम बनाएंगे, x² माइनस x माइनस 3x
प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। अब दो दो के जो है पेयर बना लेते हैं यहां पे। तो इसमें से हम लोग जो है x कॉमन ले लें, तो x माइनस 1, यहां से हम -3 कॉमन ले लें, तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 1, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। या तो हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, या हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। यहां से लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 1, और यहां से लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 3। तो जो है हमारा जो प्रांत है, देखिए स्टूडेंट, प्रांत हमारा जो है रियल नंबर में से आप इन दो नंबर्स को हटा दीजिए, 1,3 को, ये प्रांत हो जाएगा। यानी यहां पे x का वैल्यू जो है हर में आप जो है 1 और 3 नहीं ले सकते। 1 और 3 जब भी लेंगे हर में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। तो यहां तक जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए किस प्रकार से हम लोगों ने जो प्रांत निकाले हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 से थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 7। देखिए जब भी आपके पास कोई नंबर जो है अंडर रूट में हो, यानी वर्गमूल में हो, तो उसका नंबर जो है, जो नंबर आपके पास किसमें, वर्गमूल में है, तो उसका वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। फिर से सुन लीजिए, जो वैल्यू आपके पास वर्गमूल में है उसका आपको रिजल्ट 0 प्राप्त हो सकता है या 0 से बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव नहीं प्राप्त होना चाहिए। देखिए अगर अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर आता है 16 के, जैसे अंडर रूट में -5, तो ये जो है कैसा नंबर बन जाता है, ये आपका काल्पनिक नंबर बन जाएगा। तो इसलिए जो है वर्गमूल में जो संख्या दे रखी है, ठीक है, अंडर रूट में, वो आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, वो माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे कि x माइनस 7 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां से देखिए हम लोग जो है इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे x बड़ा और बराबर है किससे, 7 से। तो नंबर लाइन हम बना रहे हैं यहां पे, ध्यान से देखिए, इस साइड आपका -∞, यहां पे हम लोग 7 मान लेते हैं, और इस साइड +∞। x 7 के बराबर है और 7 से बड़ा है, 7 के बराबर है और 7 से बड़ा है। तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो जो है 7 इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है, तो इस साइड जाएगा, रिजल्ट्स इस साइड आएंगे आपके। ओके, तो जो प्रांत है वो क्या बन जाएगी, देख लीजिए, जो आपका प्रांत हो जाएगा वो है, वो हो गया 7 इन्वॉल्व है, तो 7 से इन्फिनिटी। तो इन्वॉल्व है तो वहां पे हमने बड़ा कोष्टक लगा दिया, इन्फिनिटी में हमेशा छोटा कोष्टक लगता है। स्टूडेंट ये आपकी प्रांत आ गई, बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए स्टूडेंट आपके पास फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x² अंडर रूट के अंदर x माइनस 5।
देखिए बाहर जो x है उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, उसका वैल्यू आप पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो जो भी चूज करें कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर जीरो जीरो चूज करेंगे फंक्शन जीरो बन जाएगा। ठीक है, इंफिनिटी तो नहीं बन रहा। यहां देखिए, यहां पे तो ये आपको प्रभावित नहीं कर रहा, ये डिस्कस इस पे करेंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। यहां पे x का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, तो यहां पे x का जो अंडर रूट के अंदर है वो कैसा नहीं आना चाहिए। आप कहेंगे सर x माइनस 5 जो है इसकी जो वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, यानी x माइनस 5 जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बड़ा और बराबर है किससे, 5 से। नंबर लाइन बनाइए, यहां पे माइनस इंफिनिटी, इस साइड प्लस इंफिनिटी। ठीक है, और यहां पे हम 5 मान लेते हैं, 5 से बड़ा है, लेकिन 5 खुद तो इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब इन्वॉल्व है तो भरा हुआ गोला आप बनाएंगे हमेशा। इन्वॉल्व नहीं हो तो खुला गोला, कैसा गोला, खुला गोला आप बनाएंगे। ठीक है, हमने इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इस साइड हो जाएगा, तो जो आपकी प्रांत आएगी देखिए, प्रांत वो हो गई क्लोज इंटरवल 5 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी, यह आपका प्रांत होगा। क्लियर, 12वां नंबर भी चेक कर लेते हैं। 12वां नंबर, f ऑफ x बराबर, देखिए क्या बोला आपको, 11 गुने अंडर रूट x प्लस 8, x प्लस 8। देखिए यहां पे जो है x की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, बोला सर यस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा है आपका, इसकी वैल्यू कैसे नहीं आनी चाहिए अंडर रूट वाले की, आपको बताएं। बोला सर ये x प्लस जो 8 है ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, यानी x प्लस 8 अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 आए, ठीक है, या 0 से बड़ा आए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, x बड़ा और बराबर है किससे, -8 से। तो देखिए ये आपका क्या है, नंबर लाइन, इस साइड माइनस इंफिनिटी, इस साइड प्लस इंफिनिटी, और यहां पे क्या है, मान लेते हैं यहां -8 है। ठीक है, -8 से बड़े नंबर तो भाई इस साइड होंगे ना, तो और जो 8 जो है -8 वो इन्वॉल्व है, वो बड़े नंबर इस साइड है, बड़े नंबर इस साइड है। तो देखिए इसकी जो है प्रांत क्या हो गई, -8 से इंफिनिटी के बीच में, जिसमें -8 जो है इन्वॉल्व है, -8 क्या है, इन्वॉल्व है। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, आपको बस कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उस पर चर्चा कर लेते हैं। f ऑफ x बराबर हमें दे रखा है 6x बट्टे अंडर रूट x माइनस 5। ठीक है, तो अंश जो है उससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बात है हर की, किसकी है, हर की। तो जो हर के अंदर अंडर रूट में जो संख्या है वो कैसा नहीं होना चाहिए, आप कहेंगे सर x माइनस 5 जो है, आप कहेंगे 0 हो सकता है क्या, सोचिए x माइनस 5 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता यहां, क्योंकि 0 होते ही अंश बट्टा 0 इंफिनिटी बनेगा, यानी इसका वैल्यू अब जो है 0 से बड़ा ही होना चाहिए, यानी पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर देखिए x माइनस 5 0 के बराबर हुआ तो ये रूप बनेगा, ये रूप बनेगा, तो ये कैसा होगा, आप कहेंगे सर ये अपरिभाषित हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित। इसलिए जो x माइनस 5 है
वो अब आपका 0 से बड़ा ही होगा। तो यहां से देखिए क्या सॉल्यूशन हो जाएगी, यहां से सॉल्यूशन हो जाएगा कि x बड़ा है किससे, 5 से। x बड़ा है किससे, 5 से। तो नंबर लाइन बनाइए, इस साइड माइनस इंफिनिटी, यहां पे कितना 5, और इस साइड कितना इंफिनिटी। 5 से बड़ा यानी 5 इन्वॉल्व है, आप कहेंगे नो, 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है, 5 से बड़ा। ठीक है, यानी ये साइड हुआ। तो प्रांत बताइए फिर आपका, तो आप बोलेंगे प्रांत सर ओपन इंटरवल में 5 से इंफिनिटी के बीच में, 5 से इंफिनिटी के बीच में, ये आपका हुआ। क्लियर। देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और सभी क्वेश्चंस की हम लोग जो है 1 बाय 1 अच्छी प्रैक्टिस बनाते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 5x बट्टे अंडर रूट में x प्लस 8। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सर x प्लस 8 है, इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 नहीं हो सकता सर, क्योंकि यहां 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां से आप लिखेंगे कि x बड़ा है किससे, -8 से। नंबर लाइन बनाइए, यहां पे आप -8 डालिए, ये आपका माइनस इंफिनिटी, और इस साइड प्लस इंफिनिटी। -8 जो है वो शामिल नहीं है, x जो -8 से बड़ा है, तो बड़ा है तो इस साइड है, किस साइड है, इस साइड है भाई, यही तो है आपका, इस साइड होगा। तो जो प्रांत है देखिए क्या हो जाएगा, प्रांत आप लिखिए ओपन इंटरवल में -8 से, ओपन इंटरवल में -8 से इंफिनिटी, ये आपकी प्रांत हो गई। तो भाई -8 इन्वॉल्व नहीं है, छोटा कोष्टक लगा है, और इंफिनिटी पे हमेशा कैसा कोष्टक लगता है, छोटा कोष्टक ही लगता है। तो कोई समस्या आपको स्टूडेंट इसमें नहीं होना चाहिए। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस ये सभी। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमें मिला है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू। तो जल्दी से सोल्व करके जो आपकी आंसर है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर ये आंसर आनी है, क्योंकि इस प्रकार के काफी क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग बना चुके हैं। 7x प्लस 1 अंडर रूट x माइनस 4। तो ये जो अंडर रूट के अंदर संख्या है इसका वैल्यू कैसा होगा, आप कहेंगे सर इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x बड़ा हो गया किससे, 4 से। ये आपका नंबर लाइन, यहां 4, इस साइड आपका पॉजिटिव इंफिनिटी, इस साइड नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो 4 से बड़ा, तो 4 तो शामिल है नहीं, तो क्षेत्र आपका पता ही है, इस साइड होगा ये वाली जो है, ये वाली आप लोग संख्या। तो लिखिए यहां पे प्रांत, प्रांत आप यहां लिख देंगे कि 4 और इंफिनिटी के बीच में, 4 और इंफिनिटी के बीच में, ये आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, प्रांत होगी। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स यहां तक कि भाई ये जो है आपकी प्रांत है इस साइड। ठीक, 16 16 f ऑफ x इज इक्वल टू 8x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 9।
तो जो अंडरूट में जो संख्या है वो किस में है? आप कहेंगे सर हर में, हर में तो उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो लिखिए x + 9 > 0, या x बड़ा हो किससे? -9 से। नंबर लाइन बनाइए, यहां पे कितना? -9, इस साइड +∞, इस साइड -∞। तो -9 से जो बड़ी है संख्याएं वो आपकी जो है इस साइड होगी। क्लियर? तो देन यहां से आपकी जो प्रांत बन के आएगी, प्रांत जो आपकी बन के आ गई वो आ गई ओपन इंटरवल -9 से ∞। ये आपकी प्रांत यहां पे बन के आई है। बिल्कुल क्लियर? तो स्टूडेंट ये हमारी आज की लेक्चर थी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चंस आप लोग एक बार रिपीट करके देख लीजिए। फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन पे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, इस पे जो है हमारा व्हाट्सएप है। और वीडियो जो है इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारी वो प्रांत और परिसर पे ही होने वाली है, स्पेशल क्लास। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।